हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों रिलेशन का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको रिलेशन के बारे में डिटेल से बताया था। तो आज बच्चों उसी टॉपिक के बेस पे आज हम आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो डिटरमाइन करना है कि जो फॉलोइंग रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और जो ये रिलेशन है बच्चों वो किस में दी गई है, वो एक सेट भी गिवन है। तो रिलेशन क्या है, एक्स वाई 3x - y = 0, ये रिलेशन आपकी। और यहाँ जो सेट ए है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 13 14, ये आपके पास सेट है बच्चों। तो देयरफॉर जो हमारी रिलेशन होगी वो रिलेशन लिखते हैं बच्चों। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये इसका मतलब है कि y = 3x है। 3x - y = 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि y = 3x है, क्योंकि माइनस y इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y = 3x। तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू 3 आएगी, इसी में से आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जो 6 आएगी, क्योंकि y = 3x है। ट्रिपल करना है, 3 पुट करोगे तो 9 आएगी, 4 पुट करोगे तो 12 आएगी, और 5 पुट करोगे तो बच्चों 15 आएगी। तो लेकिन 15 इस सेट में है ही नहीं, क्योंकि x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, यहाँ सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। x और y दोनों ही डिफाइन है किसमें, सेट ए में। रिलेशन है वो डिफाइन है सेट ए के अंदर, इस ए सेट के अंदर डिफाइन है रिलेशन। तो यहाँ पे 5 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 जो है वो इसमें है ही नहीं सेट में। तो ये रिलेशन होगी आपके पास, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब हमने इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या और ट्रांजिटिव, तीनों चेक करना है बच्चों। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको बताया था बच्चों कि सेट के अंदर 1 है, तो यहाँ 1 1 है क्या, 2 है यहाँ 2 2 है क्या, 3 है यहाँ 3 3 है, 4 है यहाँ 4 4 है, 5 है यहाँ 5 5 है, नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो रिफ्लेक्सिव में चेक करते हैं जो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो लेट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी मैंने एलिमेंट ले लिया इसमें से ए, जो किससे बिलोंग करता है बच्चों, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट से बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू ए। जो कोई भी एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारे पास ए है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, आर है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ए है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। कोई भी एलिमेंट इसमें से उठा लो, 1 2 3, जो ए लिख दिया मैंने बच्चों वो किससे बिलोंग कर रहा हो, ए से। ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग टू आर नहीं कर रहा। सो गिवन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये जो आपकी गिवन आर है वो बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं इसकी सिमेट्रिक चेक करते हैं इसको। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जब इसकी चेक करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे एक्स वाई, अब जैसे कि 1 3 है, इसमें क्या 3 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 6 है, 6 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 9 है, 9 3 आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 12 है, 12 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है बच्चों, आपकी ये रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिमेट्रिक में होता क्या है कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन आर क्या होती है आपकी सिमेट्रिक होती है। सिंस देयर इज नो सच पेयर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ भी आर है कोई भी सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट कर लेते हैं जो लेट कोई भी इसमें से आप एक उठा लो पेयर, 1 3 उठा लिया, या फिर आप लिख सकते हो फॉर एवरी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई कोई भी पेयर है वो किससे बिलोंग करता है बच्चों, आर से बिलोंग करता है। देन जो वाई एक्स है वो आपका नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आपका वाई एक्स है बट वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर।
सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो गिवन आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है बच्चों वो आपकी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो सिंस एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से, और यहाँ लिख सकते हो एक्स एंड वाई जो दोनों हैं वो किससे बिलोंग करते हैं बच्चों, आपके ए से बिलोंग करते हैं, सेट ए में से लिए गए हैं, तो वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। तो एक्स और वाई यहाँ भी किससे बिलोंग करेंगे, आपके ए से बिलोंग करेंगे। और यहाँ भी आप लिख सकते थे फॉर एवरी, जैसे लिखा हुआ है ये रहा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आपके पास सिंस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो गिवन आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। उसके बाद आता है बच्चों कौन सी, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, देन एक्स जेड है वो बिलोंग करना चाहिए आर से। तो क्या होती है, आर इज क्या होती है आपकी ट्रांजिटिव है। तो यहाँ कोई सच पेयर नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग करते हो आर से, देन आपका एक्स जेड है वो भी किससे बिलोंग करता है बच्चों, आर से बिलोंग करेगा। प्लस आर इज क्या होती है आपकी ट्रांजिटिव होती है। अगर ये केस होता है तो ट्रांजिटिव होती है, बट सिंस यहाँ सिंस देयर इज नो सच पेयर, यहाँ ऐसा कोई पेयर नहीं है, सो आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव, आर आपकी ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आपको ये चेक करने हो तो डायरेक्टली पता चल जाएंगे आपको, जब आप इन क्वेश्चंस को रिलेशन को देख के आप इनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है जो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है इसके अंदर कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों सेकंड पार्ट को। उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, आर है, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, की वाई है वो डिविजिबल है किससे, एक्स से, और ए आपके पास सेट गिवन है। तो पहले आप इसकी क्या लिख लेंगे, रिलेशन लिख लेंगे। उसके बाद जो आपके पास आएगा बच्चों उसमें से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड में भी यही है, वाई इज डिविजिबल, सॉरी सेकंड पार्ट में बच्चों एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो आप रिलेशन लिख के इसको चेक कर लेना। और थर्ड पार्ट में है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। और फोर्थ पार्ट, एक पार्ट फोर्थ कर लेते हैं चलो, कि आपके पास क्या है, आर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन, एक्स माइनस वाई क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, और इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये डिफाइन जो हुआ है वो सेट जेड ऑल इंटीजर्स के अंदर डिफाइन हुआ है। तो इसको अब चेक करना है। तो सबसे पहले इसको क्या चेक करेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो आप इसको एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो, और कोई भी सेट पेयर लेके इसको चेक कर सकते हो। तो ये रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए लेट 1 1 बिलोंग्स टू, सॉरी लेट हमने एक पेयर ले लिया 1 1, क्या पेयर लिया बच्चों यहाँ पे 1 1, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही क्या है इंटीजर से हैं। तो वी नो दैट कि आपके पास एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। मैंने फर्स्ट पेयर ही लिया कि 1 1, और आपके पास जो 1 1 है बच्चों, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0 आएगा, 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आएगा, 3 माइनस 3 क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो आपके पास पता है 0 क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इसका मतलब अगर सेम में से सेम माइनस करते हो तो 0 आना ही आना है। तो आप सीधे डायरेक्ट लिख दो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स यहाँ पे किससे बिलोंग करता है, जेड से, मीन्स इम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड। ये एक्स माइनस 0 है वो जो एक्स माइनस एक्स है वो क्या आएगा, 0 आएगा, वो किससे बिलोंग करेगा, आपका जेड से बिलोंग करेगा। फॉर एवरी कोई भी आप पेयर उठाओगे
जो किस में से बिलोंग करता हो, आर से, सॉरी यहाँ पे फॉर एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 जो क्या आएगा आपका, जेड आएगा। जेड आएगा तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है आपकी, रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि देखो बच्चों सेट ऑफ इंटीजर में है, इंटीजर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे इंटीजर होते हैं, 0 भी इंटीजर होता है। तो अगर आप 0 में से 0 माइनस करते हो तो 0 आता है, 1 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा, 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमें सेम में से सेम ही माइनस करना होता है, मीन्स एक्स में से वाई माइनस करना है। एक्स भी सेम है और वाई भी सेम होता है रिफ्लेक्सिव केस में। तो फॉर एवरी आपके पास एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी एक्स यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा, आपका जेड से बिलोंग करेगा। तो आपके पास सेम में से जब सेम माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 क्या होता है आपका, जेड होता है। तो आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास दूसरा पार्ट हम चेक करते हैं इसका सिमेट्री का। सिमेट्री का चेक करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है बच्चों, लेट एक्स वाई मान लीजिए किससे बिलोंग करते हैं, आर से। तो इसका मतलब क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई दोनों क्या किससे बिलोंग कर रहे हैं, आपके जेड से। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, तो एक्स माइनस वाई क्या है, इज एन इंटीजर। कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई क्या एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब है कि वाई माइनस बिलोंग्स टू, वाई एक्स भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, सभी एक्स वाई जो बिलोंग्स जेड करेंगे, दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तो आर आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों, मैंने एक पेयर कोई भी उठा लिया, जैसे 1 2 उठा लिया, अब 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 इंटीजर होता ही है। तो अगर 1 में से 2 माइनस करने पे -1 आया, तो 2 में से 1 माइनस करने पे 1 आएगा। तो -1 भी इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है। एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या एक इंटीजर होगा। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी किससे बिलोंग कर जाएगा, आपका आर से। क्योंकि जो आर है वो किसमें, एक इंटीजर के अंदर है। तो यहाँ पे जो आर है आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगी। उसके बाद हम चेक करते हैं इसको ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या चेक करना है अपने को, तो उसी टाइप से ट्रांजिटिव चेक करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, सभी के लिए जो एक्स वाई जेड है वो बिलोंग कर रहे हैं आपके जेड से। तो हमने ये ले लिए दोनों। तो दिस इंप्लाइज अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई एक क्या है, इंटीजर है। एंड वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, और वाई माइनस जेड भी क्या है आपका एक इंटीजर है, क्योंकि दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है और वाई माइनस जेड भी क्या है बच्चों, आपका एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है और वाई माइनस जेड भी क्या है बच्चों, आपका एक इंटीजर है, तो एक्स माइनस जो जेड होगा वो भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। वो भी क्या होगा आपका बच्चों, इंटीजर होगा। आप इन दोनों को ऐड भी कर लो, क्योंकि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। अगर दो इंटीजर को ऐड करते हो तो इंटीजर ही आएगा बच्चों। तो मैंने ये अगर इंटीजर है, ये इंटीजर है, दोनों को ऐड किया तो एक इंटीजर आएगा, और वाई से वाई कट हो गया। इसका मतलब क्या बचा, एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर। एक्स माइनस जेड भी क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया। दिस इंप्लाइज एक्स जेड भी किससे बिलोंग कर गया बच्चों, आर से बिलोंग कर गया। सो आर इज, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या है आपकी, ट्रांजिटिव है। तो ध्यान रखना, इस टाइप से आप चेक कर सकते हो बच्चों ट्रांजिटिव को। और अगर जहाँ पे आपको कोई सेट न दिया हो तो इस टाइप से एक्स वाई वाई जेड आप उसको उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जिस तरह से यहाँ पे जेड में दिए हैं तो जेड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरह से अब आपका ये, उसके बाद इसका 5th पार्ट है। तो आर एक्स वाई एक्स एंड वाई वर्क
एट सेम प्लेस। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव में पता है बच्चों एक्स एक्स कैन वर्क एट सेम प्लेस। तो सेम आदमी है, सेम जगह पे काम तो करेगा ही, तो एक्स एक्स आर से बिलोंग करेगा। एक्स वाई और सिमेट्रिक चेक करना तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एक्स एंड वाई आर वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो बच्चों सिंपल सी बात है वाई और एक्स भी तो सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं ना। एक्स वाई वही दो पर्सन, और अगर मैं वाई एक्स कर दूं वही दो सेम पर्सन है तो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे तो वाई एक्स भी बिलोंग कर जाएगा किससे? आर से। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगी। और अगर एक्स वाई सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, वाई जेड सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो एक्स जेड भी किससे करेंगे बच्चों? सेम प्लेस पे वर्क करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी तो तीनों ही थी ना, तो लास्ट में लिख देना इसको देयरफॉर जो आपकी आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना है इसको। तो इसी तरह से आप ये नेक्स्ट जो इसका पार्ट है बच्चों उसको भी ट्राई कर लेना। सिक्स्थ पार्ट को, सिक्स्थ पार्ट में भी क्या कहा गया है? सेम प्लेस वाला आ गया है और सेम लोकेलिटी वाला आ गया है। ओके, बी पार्ट इसका है सेम लोकेलिटी वाला, तो इसको भी आप ट्राई कर लेना। इसके अंदर भी आपके पास सेम लोकेलिटी वाला ही क्वेश्चन है, सेम है। उसके बाद आते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में क्या बोला गया देखिए, सी पार्ट में ये बोला गया है आर आपके पास है एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, कि एक्स है वो एग्जैक्ट पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर टॉल है किससे? वाई से। मीन्स एक्स बड़ा है किससे? वाई से। तो एक्स अपने आप का तो बच्चों टॉल हो नहीं सकता। तो अब मैं इसको अगर रिफ्लेक्सिव चेक करूं, इसको अगर रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। एक्स है वो एक्स का टॉलर नहीं हो सकता क्योंकि एक आदमी खुद से लंबा नहीं हो सकता। सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स है वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ आर आपकी रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं बच्चों सिमेट्रिक। इस बात को समझ गए होंगे बच्चों ऊपर वाले को भी, एक्स का टॉलर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कंडीशन किसकी है कि एक है वो दूसरे से टॉलर है। तो एक्स से टॉलर होती है, कंडीशन यहाँ पे टॉलर की है। जो मेन कंडीशन देखो भी यहाँ कंडीशन किसकी है कि टॉलर देन की है। टॉलर देन की है तो एक आदमी खुद का कभी भी टॉलर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर और आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम चेक करते हैं इसकी सिमेट्रिविटी चेक करेंगे। तो लेट कर लिया हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, की एक्स वाई है वो किससे बिलोंग करता है? आर से बिलोंग करता है। तो अगर एक्स वाई आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। इसका मतलब है कि एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है। अब एक्स बड़ा लंबा है किससे? वाई से। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो क्या वाई लंबा हो जाएगा बच्चों? अगर एक्स लंबा है तो क्या वाई लंबा हो जाएगा? अगर एक्स टॉलर है तो वाई, बट दिस इंप्लाइज बट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बट वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। लेकिन वाई है वो एक्स से लंबा नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज वाई एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे? आर से। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर है वो सिमेट्रिक नहीं होगी आपकी। उसके बाद आता है बच्चों इसके अंदर ट्रांजिटिव। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है तो आपको पता ही है बच्चों एक्स है, एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करते हैं तो एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा वाई से। वाई जेड आर से बिलोंग करता है तो वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा जेड से। तो एक्स कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो अगेन सीधी सी बात है, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज क्या हो गया बच्चों?
x is 7 centimeter taller than y and y is 7 centimeter taller than z। y है वो 7 centimeter taller than है किससे, z से। then x, अब x लंबा है y से और y लंबा है z से, तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है बच्चों, x z से लंबाई होगा और कितनी लंबाई बढ़ जाएगी उसकी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमें तो कितना देखना है 7 से। देन x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो x है वो लंबा जरूर होगा z से, लेकिन 7 सेंटीमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो है बच्चों वो लंबा है y से और जो y है वो लंबा है z से, तो 7 सेंटीमीटर का गैप है इनका, तो z तो सबसे छोटा ही रह गया। ये तो y और x का जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर का है, y और जो z का डिफरेंस है वो भी 7 सेंटीमीटर का, तो x और z का डिफरेंस तो 14 सेंटीमीटर का हो गया ना। तो यहाँ पे x लंबा जरूर होगा, x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा z से। यहाँ कंडीशन किसके 7 सेंटीमीटर की भी है साथ में, तो 7 सेंटीमीटर नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वो 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा किससे, z से। तो अगर नहीं होगा तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज जो x z है वो आपका बिलोंग नहीं करेगा किससे, r से। सो r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो r है वो जो आपकी ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो आपकी तीनों कंडीशनें पता चल गई हैं आपको कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं है। उसके बाद उसका x इज वाइफ ऑफ y, x है बच्चों वाइफ है किसकी, y की। तो x की खुद की वाइफ हो सकती है क्या? कोई x पर्सन है वो खुद की वाइफ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो x नॉट बिलोंग्स टू r, डायरेक्ट लिख देना, आप लिख देना कि x इज नॉट वाइफ ऑफ x खुद की वाइफ नहीं हो सकता। सो r, दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, तो क्या वाई भी वाइफ हो जाएगी एक्स की? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। ओके, तो वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद अगला आता है बच्चों एक्स इज, अगर एक्स वाई बिलोंग और वाई जेड बिलोंग करते हैं आर से, तो एक्स वाई अगर आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एक्स है किस, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। वाई जेड भी आर से बिलोंग करता है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड। तो एक्स वाइफ है वाई की, वाई वाइफ है जेड की, तो क्या एक्स वाइफ हो जाएगी जेड की? क्या थर्ड पर्सन की भी वाइफ बन जाएगी? वो नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी बच्चों। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो इनको। जो नेक्स्ट वाले हैं एक्स इज फादर ऑफ वाई, यही सेम कंडीशन है, इसके अंदर लगेंगे बच्चों फादर ऑफ वाई वाली, जो वाइफ वाली है वो फादर के अंदर, इन्हीं में सेम कंडीशन है, ये लगेंगी। उसके बाद चलते हैं बच्चों सेकंड में। इसके सेकंड में क्या कहा गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर, आपके पास रिलेशन है और रियल नंबर में ये रिलेशन आपको शो करनी है। ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है बच्चों, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये रिलेशन है वो आपकी न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसके अंदर क्या होगा कि ये आपको शो करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो न ही रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और न ही ट्रांजिटिव है। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आप आज ट्राई करो, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप चेक कर करके देखो कि रिलेशन किस तरह से है, फिर इनके बेस्ड पे हम इसको एक्सरसाइज को कल ही कंप्लीट करते हैं बच्चों। आज आप इतने ही ट्राई करो, आज मैं ज्यादा बर्डन आप पे नहीं देना चाहता। यहीं से हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन से। आप आज जो भी इसके पार्ट बचे हुए हैं फर्स्ट के, उनको ट्राई करके देखो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझो अच्छे से भी क्या कहना चाहता है वो। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। करवाने को तो ये करवा दूंगा, लेकिन आपके लिए बर्डन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आप आज इतने को ही ट्राई करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।